प्रिय कानूनी अधिवक्ताओं, आप सबको सशक्त नमन। आज हम विषय पे चर्चा करेंगे श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ। जैसे कि आप सबको विदित है कि दिल्ली के अंदर बार इलेक्शन है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और इनके अंदर एक ये बड़ी कठिन चुनौती है कि श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ लोगों की एक टीम चुननी है, जो कि 11 लोगों की टीम होती है। तो साथियों की ये एक बहुत बड़ा विषय जो है पिछले कई सालों से लंबित है। अधिवक्ताओं को सर्टिफाइड कॉपी लेने में प्रॉब्लम आती है। जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, जुडिशियल ऑर्डर्स, स्टेटस रिपोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बेस के ऊपर रिविजन्स फाइल होती हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है, और अक्सर कोर्ट के अंदर वर्कलोड होने की वजह से जनरली कोर्ट स्टाफ के पास एक्सक्यूज़ होता है कि कोई भी फाइल कभी भी गायब हो जाती है। अभी हाल ही में एक किस्सा आया है आज हमारी जानकारी के अंदर, 3/10/24 का एक महिला कानूनी अधिवक्ता रोहिणी कोर्ट 409 के जो रीडर साहब हैं राजकुमार जी, जो पहले 109 नंबर के अंदर थे, और वहाँ भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनके गायब थे जब क्वालिफिकेशन जज साहब थे, और उन्होंने ऑर्डर शीट में मेंशन किया मल्टीपल टाइम्स में कि कोर्ट से डॉक्यूमेंट गायब है, जो कि केस सिर्फ पुलिस के खिलाफ होते थे, उसमें ही डॉक्यूमेंट्स गायब थे। और अब ये महिला अधिवक्ता का आया है कि किस तरीके से उसको हरेस किया जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर जो एक चर्चा होनी चाहिए, जितने भी बार के प्रीवियस लोग हैं, जो प्रेजेंट बार है, जो आने वाली कमिंग बार हैं, जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, इनके हाथ में भविष्य है उन 23 लाख अधिवक्ताओं का और 5 करोड़ पीड़ित परिवारों का, जो कहीं ना कहीं सर्टिफाइड की समस्या से जूझ रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के कई जस्टिस ने अलग अलग टाइम पे फैसले दिए। हमारे नॉर्थ के और नॉर्थ वेस्ट के प्रिंसिपल विजय साहब ने भी इसके अंदर, विमल यादव जी ने, और पीछे कई ऑर्डर पास किए, लेकिन उसको पता नहीं कुछ लोग जो है कोर्ट स्टाफ कंप्लाई नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ इस समस्याओं को समाधान मैंने सोचा है। काफ़ी सारे 100, 150, 200 एडवोकेट से चर्चा हुई है इसके ऊपर। उसमें समाधान ये सोचा गया कि अगर कोई भी सर्टिफाइड कॉपी के अंदर मेजर 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑर्डिनरी, एक अर्जेंट, तो दोनों के चार्जेस भी अलग अलग हैं। तो जनरली अर्जेंट के अंदर तो मेरे को लगता नहीं कि ये तो मिरेकल वाली बात होती है, कोई 1000 केस में 1-2% केस होते होंगे कि जो उनका कागज़ मिलते होंगे। ज़्यादातर लोगों को धक्के खाने पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होता है कि पहले कोई अधिवक्ता जो है कोर्ट में जाके एक इंस्पेक्शन अलाउ कराएगा, फिर वो एलमत को जाके बताएगा कि उसकी फाइल इंस्पेक्ट करने के बाद कि मुझे ये कागज़ इंस्पेक्ट करने हैं, और फिर उसके बाद वो उसकी अलाउ करा के एप्लीकेशन को लाइन में लग के अप्लाई वहाँ फाइल करेगा। फाइल करने के बाद वो व्यक्ति फिर चक्कर काटेगा कि उनको डेट के ऊपर डेट मिलेंगी कि ये एप्लीकेशन कब तैयार हुई है, नहीं हुई है। फिर वो 303 नंबर कमरे में जाएगा, वहाँ चक्कर काटेगा, फिर उसके बाद वहाँ से एलमत के पास जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट भेज दो, ये कर दो। इसमें एक लंबा टाइम निकलता है, और ये सब हो जाने के बाद फिर क्या उसको लाइन का समस्या करना है, डिलीवरी के टाइम पर उसको लाइन का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी अरेंजमेंट है। और जहाँ आज जुडिशियल जो है डिजिटलाइज हो रहा है, वीसी की हियरिंग्स हो रही हैं, पेमेंट ऑनलाइन के लिए सरकार जा रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी केंद्र सरकार या जो लॉ मिनिस्टर्स हैं वो इस तरफ क्यों नहीं सोचते कि यहाँ इस प्रोसेस को ऑनलाइन क्यों नहीं करते कि सर्टिफाइड कॉपी ऑनलाइन अप्लाई हो, ऑनलाइन उसके पैसे पे किए जाएं। तो एक तो वहाँ पे पेमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी, ज़रूरी है। दूसरा, इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट हो। इसकी जो भी सर्टिफाइड कॉपी लानी है 24 घंटे जैसे प्रोसेस सारा चल रहा है, और ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट पे करी जाए, ताकि ये समस्या खत्म हो जाए, कैश पैसों का या कम पैसों का या ज़्यादा पैसों का, और 24 आवर्स का ये पोर्टल चलाए। दूसरी हमारा सजेशन ये है इसके अंदर कि जो भी सर्टिफाइड के डॉक्यूमेंट है, अगर वो 7 दिन के अंदर ना दिए जाएं, और इसमें इस चीज़ सामने आती है कि क्लैरिफिकेशन क्लियर करने के बाद या जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो वेरी क्लियर हैं, अगर कोर्ट स्टाफ या कंसर्न एलिमेंट उसको डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड एजेंसीज को नहीं भेजता, तो उसके अंदर 7 दिन के बाद वो सर्टिफाइड कॉपी की कॉस्ट जो है वो कोर्ट स्टाफ की तनख्वाह से काटी जाए, और वो फ्री होनी चाहिए। क्योंकि ये एक कठोर जब तक नियम नहीं बनेगा तो मुझे नहीं लगता इस समस्या समाधान होगी। बहुत सारी एनजीओ हाई कोर्ट गई हैं, बहुत सारे ऑर्डर पास होते रहे हैं, बहुत समस्या का सामना करता है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, सेशन कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, एमएम कोर्ट से, कि जनता के 5 करोड़ परिवार जो पीड़ित हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए और अधिवक्ताओं की 23 लाख की समस्या को देखते हुए इसके ऊपर जरूर सोचें। डीएलएसए के एडवोकेट्स का भी टाइम खराब होता है, जुडिशियल हियरिंग सफ़र करती है, 15-15, 20-20 साल ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चलता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं होते, सर्टिफाइड कॉपी के ऑर्डर्स नहीं होते। जब चाहते हैं कोर्ट में से कोई फाइल गायब हो जाती है, कोई फाइल किसी अलमारी के पीछे गिर जाती है, वो सालों बाद मिलती है, कोई कहीं पे गिर जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और इनके ऊपर विशेष एक मीटिंग होनी चाहिए कि पिछले 15 साल के अंदर उन्हीं न्यायालय के अंदर सर्टिफाइड लेकर उस समस्या को लेकर जो जो समस्याएं हुई हैं, जिससे इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से जो जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑब्स्ट्रक्ट हुई है,
न्याय प्रक्रिया अब मैं क्या कहता हूँ कि घर पे बाधा पहुंची है। जज फैसला करने से रुक गया, प्रोसिक्यूशन काम नहीं कर पाई, डीएलएसए का एडवोकेट काम नहीं कर रहे, सब पब्लिक उससे चल रही है, पुलिस को बेनिफिट मिल रहा, पुलिस काम नहीं कर पा रही। तो इन सब समस्याओं पे मैं समझता हूँ चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जुडिशियल डॉक्यूमेंट को समय पे कोर्ट में प्रस्तुत ना आना, और कुछ ऑर्डर आज तक गायब हैं। जैसे राजकुमार साहब थे 109 नंबर कांड में 9/1/19 का, गोपाल कृष्ण साहब का ऑर्डर आज तक गायब है। इस व्यक्ति के टाइम के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन यही आदमी आप समझो घूम फिर के फिर जो है ये 409 नंबर स्पेशल कोर्ट एनडीपीएसी कोर्ट के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है और वहाँ भी समस्याएं चल रही है। तो ये चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसे दागी स्टाफ, जिन लोगों की नेग्लिजेंस या क्या, अभी मेरे को नहीं पता इसके स्पष्ट कारण क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन बार के अंदर मैं समझता हूँ कि चर्चा जरूर होनी चाहिए और हर तरह के अधिवक्ताओं को कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1000-2000 एडवोकेट्स की ओपिनियन लेनी चाहिए, जिन्होंने सर्टिफाइड कॉपियाँ जिनकी 7 दिन से ज़्यादा डिले हुई है, उनके सजेशंस लेने चाहिए और उसको जल्दी इस पर कोई आदेश पारित होना चाहिए। और 113 नंबर कोर्ट में भी यही हाल है। प्रदीप सरावत वहाँ हेलमंद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 23/4/22 की एक सर्टिफाइड कॉपी 7/6/23 को मिली, वो भी अनकम्प्लीट। और इतना बुरा हाल है कि उसमें ऑनरेबल एएचए सुनील चौधरी साहब ने, ऑफिसर इंचार्ज ने कमेंट्स भी लिखवा दिया सर्टिफाइड कॉपी की तरफ, उसने फाइल ही नहीं भेजी। कितनी गंभीर बात है कि 14-15 महीने तक फाइल नहीं भेजी, तो कोर्ट के अंदर उस केस के अंदर क्या हो रहा होगा। तो इन समस्याओं की ओर गौर करें, देखें कि ऐसा कितने विषय चल रहे हैं, उन पर क्या क्या हो सकता है। इसी के शब्द को जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।